विधानसभा चुनाव के लिए आज महाराष्ट्र में मतदान होने जा रहा है। महाराष्ट्र में चर्चा में रहे कुछ विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अणुशक्ति नगर की भी बहुत चर्चा हुई थी। इसी विषय पे लेके आज यहाँ के जो उम्मीदवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के फहद अहमद, उनसे ही सीधा तौर पे बातचीत करेंगे। कैसा अनुभव रहा, पहली बार आप चुनाव में सामने जा रहे हो, किस तरह का अनुभव था, क्या क्या लगता है आपको इस माहौल को देखते हुए? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं तो यही कहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की लहर थी उसका फायदा मुझे अणुशक्ति नगर विधानसभा में मिला। लोग बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति से उब चुके हैं, लोग कमीशनबाजी की जो राजनीति थी उससे उब चुके हैं। जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में करप्शन किया हो, जिन्होंने महिला क्राइम को जो है बढ़ा दिया गया हो, मुझे लगता है कि नतीजे 23 तारीख को आ जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माहौल पूरे महाराष्ट्र में था वही अणुशक्ति नगर विधानसभा में भी था। क्या कहेंगे आपके जो आगे आपके सामने वाले जो उम्मीदवार है उनके बारे में क्या कहना है आपका, किस तरह से आप फाइट दे रहे हैं वहाँ पे? देखिए, आज वोटिंग है तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहिए। बहुत अच्छे से मेहनत की गई है और मैं घर घर पहुंचा हूं, एक एक घर पहुंचा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है जनता का आशीर्वाद जो है मुझे मिलेगा। जब जनता में गए तब क्या आपको वहाँ पे समस्याएं दिखाई दी, क्या लोगों का कहना? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक नवाब मलिक जी और उनकी बेटी थी, क्योंकि उनकी 15 साल की विफलताएं उनके चेहरे पे दिखती थी, जो 15 साल की राजनीति में उन्होंने अणुशक्ति नगर को दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि जहां जहां मैं जा रहा था लोग एक उम्मीद से मुझे देख रहे थे। वो जो उम्मीद है मैं उस पर पूरा और खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। और एक चीज सामने आई है, छठ पूजा और दिवाली को लेके बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग जो है, जो मुंबई में बहुत बड़ी संख्या है, वो सब गांव गए थे, उनको वापस आना चाहिए था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि वोट का जो पिछले विधानसभा चुनाव में वोट कम हुए थे, इस साल भी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी भी एक चर्चा है। नहीं, हम तो बिल्कुल, ये मतदान जो है ये अधिकार है जो 5 साल में आता है और मैं यही कहता हूं कि जनता को अपने मत का अधिकार करके नेताओं को डराना चाहिए। नेताओं के दिल के अंदर जनता का डर होना चाहिए और वो मतदान से आता है। तो सबको वापस, मुझे लगता है काफी हद तक लोग आए हैं क्योंकि लोग समझते हैं बाकी ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र दोनों की तरक्की हो, क्योंकि महाराष्ट्र की तरक्की महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। और मैं पूरी ये प्रार्थना करता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र 6ठे नंबर पे अब नहीं रहेगा, फिर से वापस अपनी तरक्की करके नंबर 1 पे आएगा। जब आप चुन के आएंगे तो कौन से मुद्दे आपके सामने रहेंगे? पहला किसको आप प्रेफरेंस देंगे कि ये मुझे तुरंत करना है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों, और देखिए बाकी नाली गटर, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये तो करना ही करना होता है। ठीक है, जहां पानी नहीं है, गटर का प्रॉब्लम, लेकिन मैं आमदार का और एमएलए का काम होता है अगले 15 साल का एजेंडा तय करना। अभी मैंने मिशन 2030 2030 को लॉन्च किया है। मैं 2030 तक क्या क्या करने वाला हूं, उसके लिए मैं हर उस चीज की बुनियाद डाल के जाऊंगा जो आने वाले दिनों में अणुशक्ति नगर को ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ड्रग्स का मुद्दा बहुत चर्चा में रहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और दिक्कत यह है कि नवाब मलिक हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े ड्रग विसल ब्लोअर बनते हैं। शाहरुख खान के बेटे का उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि उनके परिवार में सब लोगों पे ड्रग्स लेने और खरीदने बेचने का आरोप है। ड्रग्स को लेके मैंने एक प्लान बनाया है कि ड्रग्स बड़ी ही गंभीर समस्या है। मैं लिस्ट लेने वाला हूँ कौन कौन लोग ड्रग्स करते हैं, 5-5 के ग्रुप में उनसे मिला करूंगा, नाश्ता के पे, खाने पे, उनके गले में हाथ डाल के उनके माँ बाप का संघर्ष याद कराया करूंगा कि उनको पालने पोसले में किस गरीबी के हालात में पाला। ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे और एक स्किल सेंटर बनाएंगे। पहले रैपो बिल्डिंग होगी, फिर उनको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा, फिर उनको स्किल सेंटर में भेजा जाएगा और फिर उनको रोजगार दिलाया जाएगा। ये जो 4 पॉइंट मेरा एजेंडा है, इसको लेके ड्रग्स की समस्या को पे काम करूंगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से देख रहे हैं कि फहद अहमद जिन्होंने ड्रग्स का मुद्दा सामने रखते हुए पहले जब चुन के आएंगे तब इसी मुद्दे को लेके किस तरह से वो रोजगार दे, किस तरह से वो ये जो बीमारी यहाँ पे फैली हुई है उसको हटा सकता है, इसके ऊपर काम करने का पहला उसने निश्चय किया है। कैमरामैन रुपेश शेलार के साथ नीलेश बुदावले, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.